तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, है ना बच्चों, जैसे एम्स में आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, रेलवे है, डीएसएसबी है, और बाकी जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, एमपी में फार्मासिस्ट का आपका एग्ज़ाम है। बाकी हरियाणा में भी बहुत जल्द आपका जो है वैकेंसी आ जाएगा और इसका भी एग्जामिनेशन होना है अभी। और आपका गुजरात में भी है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, देखो बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर में भी आपके जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी सभी के लिए बच्चों हमने कॉमन ही सीरीज स्टार्ट कर दी है ना। तो जिसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करें। ये सीरीज़ जो है बच्चों आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी जो है आप लोगों के पास फार्मा एमसीक्यू ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक है जहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है और ये डिफरेंट जो भी हमारी वैकेंसीज है इनके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स भी है, तो ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो अभी देखो क्वेश्चंस इसके। अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, है ना। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता होती है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में उसे क्या कहोगे? सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहोगे, टाइट्रेंट कहोगे, ऑक्सिलरी या टाइट्रेंट, है ना। तो मतलब कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है ना बच्चों, तो उसे हम टाइट्रेंट कहते हैं, है ना। और जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें पता नहीं होती वो आपका टाइट्रेंट होता है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होता है, जिसे तुम्हें टाइट्रेट करना होता है ना। टाइट्रेंट जो कि हमारा जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और जो टाइट्रेंड होता है वो अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है, जो तुम्हें टाइट्रेट करना होता है। ओके, कर सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर विद रिगार्ड टू सेलुलर ऑर्गेनल्स। इनकरेक्ट बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। देखो लाइसोसोम्स में ऑटोलिसिस करेक्ट लिखा हुआ है। इसमें देखो आपके हमने पढ़े थे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, है ना। तो इसमें वो एंजाइम्स जो है इसको जो है ऑटोलिसिस की इसमें करेक्ट हो जाएगी। फिर क्या है, राइबोसोम्स में राइबोसोमल आरएनए एंड शुगर, तो इसमें राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन होता तो करेक्ट होता। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन की ना इन फोल्डिंग्स को बच्चे क्रिस्टा कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा इनकरेक्ट तुम्हें बताना था, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, ये सिस्टर्ना तुम्हारा जो गोल्जी बॉडीज में है, फ्लैट मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती है बच्चों, तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है, गोल्जी अपरेटस में भी, गोल्जी बॉडी में भी होती है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस का जो इंटीग्रल पार्ट होता है। कह रहे सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम द, तो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन जो होती है वो ब्लड को कहाँ से ड्रेन करती है? कह रहे एड्रेनल मेडुला से करेगी, एड्रेनल कोर्टेक्स से करेगी, किडनी से, लार्ज इंटेस्टाइन से। किडनी के पास तो भाई रीनल किडनी की वेन है, रीनल वेन, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन होती है बच्चों, ये ब्लड को ड्रेन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड सम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, करेक्ट हो जाएगा। जो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज प्रोक्सिमल पोर्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम असेंडिंग कोलन पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ओके, कह रहे प्राइमरी फोकस ऑफ गैट, इसका फुल फॉर्म देख लेना बच्चों। GATT का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइमरी फोकस क्या है? एनफोर्स करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स, रेगुलेट ग्लोबल सप्लाई ऑफ मेडिसिन, या स्टैंडर्डाइज करना पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो क्या लग रहा है तुम्हें इसका आंसर? बिल्कुल करेक्ट कि भाई प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा ऑप्शन 2। कह रहा ड्रग नैप्रोक्सन क्या है बच्चों? नैप्रोक्सन तो तुमने देखो कहाँ पढ़ी है, ये आंसर्स में पढ़ी होगी, है ना। जब प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ते हो, आइबुप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन, कीटोप्रोफन, नैप्रोक्सन, है ना बच्चों। तो ये आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है। एंटीबैक्टीरियल, एनाल्जेसिक्स, एंड देखो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है तुम्हारा, लेकिन तुम इसको जब ब्रॉडली देखोगे तो ये आंसर्स में आती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आप लोग करेक्ट करोगे, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, क्योंकि हमें जो आंसर फाइंड आउट करना था वो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फैट के डाइजेशन के लिए। बाइल देखो हमने पढ़ा भाई, बाइल कहाँ से बनता है? बाइल बनता हमारा लीवर में है और स्टोर होता है जाके गॉल ब्लैडर में। कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करेगा बाइल को, है ना। फिर बता रखे बाइल जो है फैट के डाइजेशन में, है ना, फैट के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई हमारा लीवर में ही तो बनता है बाइल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज ऑफ द, कह रहे फंक्शन ऑफ द किडनी इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सारे
किडनी के फंक्शन एक को छोड़ के। कह रहे कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना, कंट्रोल करना केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, या फिर फंक्शन एंडोक्राइन ऑर्गन। तो देखो किडनी तुम्हारा एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं होता, तो एक्सेप्ट में तो आपका ऑप्शन 4 ही आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द आई रिस्पॉन्सिबल है, फोकस करेगी लाइट को रेटिना पर। तो ये काम किसका है? आइरिस तुम्हारा जो कलर्ड पार्ट होता है ना आई का, वो आइरिस होता है, कॉर्निया या फिर लेंस या प्यूपिल। तो हमारे लेंस का काम होता है कि भाई वो ही रिस्पॉन्सिबल है, फोकस कराएगा लाइट को रेटिना पर। ओके, कह रहे ड्रग ऑक्साजिपाम इज कैटेगराइज थेरेपेटिकली एज डैश इन फार्माकोपिया। डायजिपाम, ये पाम वाले डायजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम, ऑक्साजिपाम, ये सारे बेंजोडायजिपिन्स होते हैं बच्चों। तो क्या है? एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंजियोलिटिक्स होते हैं बच्चों। ये ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल होती है ऑफ ऑल एंड पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, है ना। तो कौन सा चैम्बर है बच्चों हार्ट का जिसकी सबसे थिक वॉल्व होती है? तो आपका जो हार्ट होता है बच्चों, है ना, कौन सा चैम्बर है जिसकी सबसे थिक वॉल्व होती है, आप लोगों ने बताना है ना। तो यहाँ पर राइट एट्रियम या फिर ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखो तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसको क्या करना होता है? पूरी की पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है ये ओटा के थ्रू, है ना। तो इसकी ही सबसे थिक वाल्व हो, सबसे थिक वॉल किसकी होगी? इसी की होगी, है ना। देखो आपका जो इम्प्योर ब्लड है सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से कहाँ पर आया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से क्या है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के से लंग्स के पास जाएगा, प्यूरिफाई होके जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड जाना है बच्चों, है ना। तो अब सबसे ज़्यादा काम तो इसी का हो गया, तो इसलिए सबसे मोटी वॉल किसकी होती है? तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। तो कहाँ पर दे रखा है लेफ्ट वेंट्रिकल? ये तुम्हें ऑप्शन 4 में दे रखा है, करेक्ट। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल करेक्ट हो गया। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम डैश कार्बन। कितने कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है भाई? 38 से 45 है, 4 to 36, 2 से 10 है, 24 से 64। तो ये 4 से 36 वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पर करेक्ट चला जाएगा। ऑप्शन 2 कह रहे फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफैटिक चेन विच इज ईदर सैचुरेटेड होती है या अनसैचुरेटेड, है ना। मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स में अनब्रांच्ड चेन होती है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से 28 तक, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर जो हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट निकालना है, तो ऑप्शन 2 में 4 to 36 हो गया। कह रहे फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है गैस के एक्सचेंज के लिए, बताओ। ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोली। तो हमारे जो लंग्स की फंक्शन यूनिट होती है वो क्या होती है? एल्वियोली होती है। मेन गैसेस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है, तो गैस के एक्सचेंज के लिए हमारे एल्वियोली ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सोशल हेल्थ का मतलब क्या है? इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, एब्सेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस या कम्युनिटीज इकोनॉमिक स्टेटस। तो हमें सोशल हेल्थ का पूछा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है हेल्थ प्रमोशन को? ट्रीट करना डिजीज से, डायग्नोज करना इलनेस को, इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, या प्रोवाइड मेडिकेशन। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, है ना। सही है बच्चों। हेल्थ प्रमोशन, फिर हेल्थ प्रमोशन में किस पे फोकस होता है? एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू मेक हेल्दी चॉइस एंड टेक चार्ज ऑफ देयर वेलबींग रादर देन सोली ट्रीटिंग इलनेस, है ना। नहीं तो फाइनल आउटकम ऑफ यूरोगुई राउंड ऑफ द थर्ड फेज ऑफ द गैट, वही फुल फॉर्म देख लो, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। तो बताइए फाइनल आउटकम इसका? रिडक्शन ऑफ टैरिफ, क्रिएशन ऑफ पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, फ्रीजिंग एग्जिस्टिंग टैरिफ्स लेवल, या क्रिएशन ऑफ WTO। तो इसका है ऑप्शन 4, क्रिएशन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना, है ना। तो ये जो आपका यूरोगाई राउंड था वो 8th और फाइनल राउंड था बच्चों गैट नेगोशिएशन का, एंड इसका सिग्निफिकेंस आउटकम क्या आया? वो एस्टेब्लिशमेंट WTO टू ओवरसी ग्लोबल ट्रेड। ओके, नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड यूज इन डेंटल प्रोडक्ट में। बच्चों जिंक क्लोराइड का क्या रोल है? एंटी प्लेक एजेंट है, डिसेंसिटाइजिंग में सोडियम स्ट्रोंटियम,
स्ट्रोंटियम क्लोराइड तुम्हारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आता है ना, एब्रेसिव्स है या फिर आपका डेंट्रीफाइज है। तो देखो हमारा स्ट्रोंटियम क्लोराइड तुमने डिसेंसिटाइजिंग में पढ़ा था, बाकी यहाँ पर जो है हमारा जिंक क्लोराइड भी इसी में आएगा, तो ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे एग्जाम्पल सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो बच्चों सैचुरेटेड का मतलब देखो अनसैचुरेटेड जो होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होता है ना, तो लेकिन सैचुरेटेड में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। ओके तो देखो ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड बताया था, लिनोलिक में 2, लिनोलिनिक में 3, एराकिडोनिक में 4, इनमें सब में डबल बॉन्ड है। लेकिन पामिटिक एसिड बच्चों हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, किस में आता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में पामिटिक एसिड आ जाएगा। फॉलोइंग आयुर्वेदिक ड्रग इज यूज फॉर हार्ट डिजीज के लिए बता दो कौन सी भाई, कुमार असावा है, अर्जुन का अरिस्ता, खादिर अरिस्त या ये क्या चिरायन अर्क, तो ये ना अर्जुना है ना, कार्डियोटोनिक होता तुमने पढ़ा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच लेवल ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, है ना। तो बच्चों प्रोटीन का जो तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना मेरे बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारे कौन कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, देखो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है और क्वाटनरी भी होता है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर मेरे बच्चों उसमें क्या, सिंपल तुम्हारे अमीनो एसिड ऐसे जुड़े होते हैं चेन में, सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड आपको CONH जो पेप्टाइड बॉन्ड जिसे आप अमाइड बॉन्ड भी कहते हो, सिंपल आपको देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है, CONH सिंपल तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये आपकी किसकी बात होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की, है ना, तो काट दो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आपके पेप्टाइड की चेन होती है ना, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो था ही, अब इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और बन जाएगा, तो इसमें आपकी अल्फा हेलिक्स होती है एक, तो ऐसे देखो ये ऐसे अल्फा हेलिक्स होती है, दूसरी बीटा प्लेटेड, मतलब जैसे तुम्हारे ये जो प्रोटीन्स थे ना, तो मतलब जैसे 1 मिनट मैं इसको बना देती हूँ, है ना, तुम्हारा जो प्रोटीन का जो चेन था वो मतलब इसमें आपस में भी मतलब जैसे देखो ऐसे हाइड्रोजन जैसे पेप्टाइड बॉन्ड तो था, बाकी ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड और हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इसमें अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा प्लेटेड होता है, बीटा शीथ बोल दो या बीटा प्लेटेड शीट बोल दो, है ना। तो ये अल्फा हेलिक्स बताया मैंने, मतलब इस टाइप से ऐसे ऐसे होता है, ये बीटा शीट्स होता है, तो ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं ना। उसके बाद तुम्हारा ठीक है, तो यहाँ पर आंसर तो हम कर देंगे, जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बिल्कुल आ जाएंगे। तुमसे बॉन्ड पूछे ना तो तुम क्या कहोगे भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक तो तुम कह दोगे भाई मैडम एक तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, दूसरा ना हाइड्रोजन बॉन्ड भी इनमें होता है। फिर तुम्हारे टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें ना बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, है ना, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाती है, ठीक है। और फिर क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, आपके बहुत सारी जैसे 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स होती है ना, वो आपस में उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आ जाएगा सेकेंडरी में, जो कि ऑप्शन 1 में दे रखा है। इन मार्केटिंग चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बी कोज ड्यू टू जॉइंट मेंबरशिप की वजह से, गोल इनकम्पैटिबिलिटी, कोऑप्टेशन या स्ट्रैटेजिक जस्टिफिकेशन। तो गोल की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चों कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, गोल इनकम्पैटिबिलिटी। कह रहा चैनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स विद इन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना, ऑफन ड्यू टू कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स और डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्राइसिंग। ओके, कह रहे कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबल गोल की वजह से, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से, अनक्लियर पॉलिसीज एंड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्राइसिंग एंड डिफरेंस इन मार्केटिंग और स्ट्रैटेजिक अप्रोच की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। कह रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ EU रेगुलेशंस विच बॉडी जो होती है बच्चों प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अप्रूवल एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के अप्रूवल के लिए, रेगुलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बताइए। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यूरोपियन कमीशन फॉर हेल्थ या यूरोपियन मेडिकल एजेंसी। तो ये आपका यूरोपियन मेडिकल एजेंसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। EMA यूरोपियन मेडिकल एजेंसी बच्चों रिस्पॉन्सिबल है साइंटिफिक इवेल्युएशन एंड रेगुलेशंस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट विद इन द EU मतलब यूरोपियन यूनियन में। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक मोस्ट कॉमनली यूज करते हो फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन हर्बल एक्सट्रैक्ट में, कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए बच्चों कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को मोस्ट कॉमनली तुम यूज करते हो बताओ।
एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, यूवी। तो भाई हमने तो HPLC का नाम सुना है, हम जब फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, है ना, तो HPLC को पढ़ते हो। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ड्रग विच इज़ यूज्ड ऑरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज के लिए, बच्चों ओरली पूछिए तुमसे, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ओरली पूछा हुआ है। प्राजिक्वेंटल, परमेथ्रिन, आइवरमेक्टिन, थाइबेंडाजोल। तो आपके जो आइवरमेक्टिन तुमने एंथलमेंटिक्स में पढ़ी थी ना, तो इसको ना ओरली बच्चों स्कैबीज की ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं, इस ड्रग को याद रखना, आइवरमेक्टिन। ओके, फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट हिपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ट्रीट करना। तुमने क्या कौन सी ड्रग लोगे? रिबाविरिन, जो कि हिपेटाइटिस सी के लिए मैंने तुमको बताई है, ये एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन देख लेना। हिपेटाइटिस सी के लिए आपका रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, ये सब आते हैं। टिनोफोविर, ओसल्टामिविर, भाई ओसल्टामिविर तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर होता है, और ये क्या करते हैं बच्चों, जो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली में आते हैं। एसिक्लोविर, ये भी इसमें यहाँ पर नहीं, टिनोफोविर हिपेटाइटिस बी के लिए, टिनोफोविर को याद रखना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो एंटी हिपेटाइटिस वायरस वाले ड्रग में हिपेटाइटिस बी के लिए कौन सी दोगे, सी के लिए कौन सी दोगे? बी के लिए कौन सी है बच्चों? लैमिव्यूडिन, एटिकावीर, एडिफोविर, डिपिफॉक्सिल, टिनोफोविर हो गया, टेल्बिव्यूडिन। और हिपेटाइटिस सी के लिए रिबाविरिन, इंटरफेरोन अल्फा, है ना, ये इंटरफेरोन अल्फा वाला भी कई बार, रिबाविरिन भी कई बार पूछा है। सोफोस ब्यूवीर भी याद कर लो, साइम प्रीवीर, डेक्लाटासवीर, लैडीपासवीर, वेल पटासवीर। क्या क्या नाम याद करने पड़ेंगे ना, चलो भाई, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जाम्पल है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, मेटल इलेक्ट्रोड है, मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ऑर्डर है, या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन 4 कह रहे एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश एडमिनिस्ट्रेड एंटासिड। भाई एंटासिड के साथ में दोगे ना तो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई अगर एंटासिड के साथ में देंगे ना तो क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, याद रखना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक, है ना। तो भाई मेरे बच्चों ने तो ऐसे याद कर रखा है, एक आई वाला है ना और 2 आई वाला तुम लोगों ने। तो यहाँ पर देखो अमाइड वाले में, तो यहाँ पर देखो लिडोकेन तुम्हें दे रखा है, जो अमाइड वाले में आ जाएगा, लिडोकेन, जाइलोकेन, है ना, लिग्नोकेन, ये लोकल एनेस्थेटिक है। साथ में एंटी अरिथमिक ड्रग में क्लास 1B में तुमने लिडोकेन पढ़ा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट अप्लाइड फॉर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता? देयर शुड बी नो अदर इजिली मेजरेबल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, ड्रग शुड हैव ब्रॉड थेरेपेटिक इंडेक्स। भाई फिर तो तुम्हें TDM की क्या ही रिक्वायरमेंट है, ब्रॉड थेरेपेटिक इंडेक्स होगा तो TDM की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं बच्चों। तो नोट में तो ये ऑप्शन 2 ही तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। बाकी कह रहे देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स शुड हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। कह रहे कौन सा इसमें फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। बच्चों टाइप 2 डायबिटीज़ की बात हो रही है। बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कराने वाली ड्रग में मैंने तुमको 2 बताई थी, कौन कौन सी बताई जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम कराती है? एक तो आपके थायाजोलिडिन डायंस बताए थे, दूसरे आपके बाइगोनेट्स बताए थे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे प्रेडनिसोलोन नहीं आएगा, है ना, ग्लूकागोन तो आएगा ही, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए दे ही नहीं सकते। ये देखो यहाँ पर तो ऑप्शन तुम्हारा 2 निकल के आ गया, मेटफॉर्मिन बाइगोनेट्स वाले ड्रग में, है ना, तो ऑप्शन 2 आ गया। तो जब आपने ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ी थी ना, तो उसमें एक तो क्लास है जो इंसुलिन के सिक्रेशंस को एनहांस कराती है, उसमें तुम्हारी 3 कैटेगरी की ड्रग आती है। एक तो पोटाशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर जिसमें सल्फोनाइलूरियाज और मैग्नेटिनाइड एनालॉग्स आते हैं, दूसरे DPP-4 इनहिबिटर आ रहे थे, ये तो इंसुलिन का क्या सिक्रेशन बढ़ा रही थी। और एक क्लास थी जो ओवरकम करती है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, उसमें 2 आ रही थी, कौन कौन सी आती है जो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रही थी बच्चों? वो एक तो बाइगोनेट्स थे, तुम्हारे थायाजोलिडिन डायोन्स 2 आ रहे थे। बाइगोनेट्स में AMP एक्टिवेटर में देखो हमारा मेटफॉर्मिन आता है, और थायाजोलिडिन डायोन्स बच्चों PPAR गामा एक्टिवेटर होते हैं, याद रखना। इसमें आपका पायोग्लिटाजोन आता है ना। बाकी मिसलेनियस में SGLT2 इनहिबिटर, और तुमने डोपामिन D2 एगोनिस्ट देखे थे। और क्या रह गया इसमें, एक रिटार्ड कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, उसमें अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट कंटेन एज द हेटेरोसाइक्लिक मोइटी। डाइथाइल कार्बामाजीन जो है बच्चों DEC, डाइथाइल कार्बामाजीन जो है इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक मोइटी है? पायरिडीन, पाइप्राजीन, बच्चों पाइप्राजीन याद रखना, पाइप्रेडीन भी नहीं, पाइप्राजीन इसमें हेटेरोसाइक्लिक मोइटी होती है, याद रखना। पर्पस ऑफ वॉशिंग द प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के डिफरेंट स्टेप पढ़ते हो आप, है ना। पहले सोल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन करते हैं बच्चों। तो कह रहे जो प्रेसिपिटेट बनाए ना उनको वॉश क्यों करते हो भाई, बताओ, प्रेसिपिटेट को वॉश क्यों करेंगे? कह रहे टू कलर द इंडिकेटर, तो ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए भी नहीं करते, इम्प्योरिटीज ना हो बच्चों को इसको रिमूव करने के लिए तुम क्या करते हो, प्रेसिपिटेट को वॉश करते हो, याद रखना है। ओके, फिर क्या कह रहा है सेलेक्ट द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, कौन सा? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। भाई प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है इसमें, प्रोपेन
एल्केन है ये। 1 2 3 ट्राईओल, ट्राईओल मतलब ऐसे है ना, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, प्रोपियोनिक एसिड है, बिल्कुल नहीं है। तो प्रोपेनोलोल है क्या, मैलिक एसिड नहीं है, ग्लिसरीन है बच्चों। आपका ये ऑप्शन आपका तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल क्या होता है, ग्लिसरीन होता है तुम्हारा। एज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ स्कल, भाई तुम्हारा जो स्कल में CSF का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे उसे, बताओ। सिरिंगोबल्बिया, सिरिंगोमाइलिया, स्पाइना बाइफिडा या हाइड्रोसिफेलस, क्या कहोगे भाई, हाइड्रोसिफेलस कहेंगे इसे। ऑप्शन 4 ही करेक्ट लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो हाइड्रोसिफेलस का मतलब है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF विद इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द स्कल। और जो सिरिंगोमाइलिया क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज विद इन द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाती है, ना कि ब्रेन में। स्पाइना बाइफिडा हमारा बर्थ डिफेक्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट तुम देखते ही हो, स्पाइना बाइफिडा कोज करा देती है हमारी ड्रग्स, है ना। तो इसमें कहते हैं बर्थ डिफेक्ट जहाँ पर स्पाइनल कोड डज नॉट फुली क्लोज नहीं हो पाती, रिजल्टिंग इन एक्सपोजर ऑफ स्पाइनल कोड। सिरिंगोबल्बिया कहता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिरिंजोमाइलिया जहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एक्सटेंड होती है, ब्रेन स्टेम में भी एक्सटेंड हो जाएंगी जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ है वो, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है प्रोबायोटिक्स के बारे में, कह रहे हैं ऑल प्रोबायोटिक्स आर सेम एंड हैव सेम इफेक्ट। फिर कह रहे हैं प्रोबायोटिक्स इनइफेक्टिव है अगेंस्ट ऑल डिजीज। Probiotics can help restore natural balance of gut flora. Probiotics do not survive the digestive process. तो क्या ट्रू लग रहा है तुम्हें यहाँ पर भाई, प्रोबायोटिक्स कैन हेल्प रेस्टोर द नेचुरल बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। ओके, प्रोबायोटिक्स क्या बच्चों, स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, मोस्ट ऑफन बैक्टीरिया या यीस्ट होती है दैट हेल्प बॉडी डाइजेस्ट फूड और हेल्प विद सिम्टम्स ऑफ सर्टेन इलनेस। प्रोबायोटिक्स नेचुरली फाउंड इन फर्मेंटेड फूड जैसे कि योगर्ट में प्रेजेंट होते हैं। डैश एक्टिव स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व इन DNA के अल्काइलेशन में बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड, बताओ कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है, इन्वॉल्व होती है DNA अल्काइलेशन बाय नाइट्रोजन मस्टर्ड। जो आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हो, एंटी कैंसर ड्रग, उसमें जब अल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़े, तुम्हारे क्लासिफिकेशन पढ़ा, अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहले ही नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन, मस्टिनासिया, साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट, क्लोराम्फेन, ब्यूसिन, मेल्फ्लान, ये सब ड्रग आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में, है ना। तो ये क्या करेंगे, DNA का अल्काइलेशन कराते हैं। तो कौन सी एक्टिव स्पीसीज होती है बताओ, ऑक्सीरेन आयन है, नाइट्रोनियम है, एजिरिडीनियम है, सल्फिनाइल है। तो ये एजिरिडीनियम आयन बच्चों ये होता है, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी एक्टिव स्पीसीज इन्वॉल्व होती है DNA के अल्काइलेशन में, एजिरिडीनियम आयन होता है। क्या नाइट्रोजन मस्टर्ड ग्रुप ऑफ अल्काइलेटिक आयन, बिल्कुल होती है। दैट वर्क बाय मॉडिफाइंग DNA, दे अचीव दिस बाय फॉर्मिंग आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे एजिरिडियम आयन कहते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड मोलिक्यूल अंडरगो इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन जहाँ पर वन ऑफ द क्लोरोइथाइल साइड चेन साइक्लाइज टू फॉर्म एजिरिडियम आयन। एजिरिडियम आयन बहुत ही रिएक्टिव होता है, आसानी से DNA से बाइंड हो जाएगा। कहाँ पर बाइंड होता है, नाइट्रोजन 7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन की N7 पे, ये क्वेश्चन बना हुआ है भाई कौन सी पोजीशन पे बाइंड होता है ये, तो N7 पोजीशन है ग्वानिन की। दिस कोवलेंट बाइंडिंग लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाएगा, मोनो अडक्ट एंड इवेंचुअली क्रॉस लिंक अडक्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ मोनो एंड क्रॉस लिंक अडक्ट डिसरप्ट करा देंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA लीडिंग टू DNA स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। ओके, करें प्रोपेनलोल किसका एग्जांपल है भाई, लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं, ये एंटी एरिथमिक है, बीटा ब्लॉकर दे रखा है तुम्हें ऑप्शन 2 में, बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। लोल वाले सिंपली बीटा ब्लॉकर होते हैं, प्रोपेनलोल तो तुम्हारा नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आता है बच्चों। ओके, करें फॉलोइंग हर्ब इज कॉमनली यूज इन आयुर्वेदा फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, बताओ। जिंजर, अदरक, जिनसेंग, काइनेकिया, टर्मरिक। तो यहाँ पर जिंजर आ जाएगा, अदरक है ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऐसी फैमिली होती है जिंजर की। फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम यूज होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ओनली इफेक्टिव होता है हाई कंसंट्रेशन पे, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, नहीं भी स्पेसिफिक होते हैं, यूजुअली अनस्टेबल नहीं होते एंड डिग्रेड क्विकली, ऐसा भी नहीं होता। कौन सा होगा, तो कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम, तुम उनको रीयूज़ कर सकते हो, यही तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजाइम्स की जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हो। फ्यूरान इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग, तो फ्यूरान क्या है बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें ऑक्सीजन होता है, और एक होती है जिसमें सल्फर होता है, एक होता है जिसमें नाइट्रोजन होता है ना। ये पायरोल है, ये थायोफीन है, तो यहाँ पर सल्फर वाली नहीं होती फ्यूरान,
ऑक्सीजन वाली तो होती है, तो ऑप्शन तो 2 हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट, है ना। फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या होता है, कंटेन लेस सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, दिस इज सैचुरेटेड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व, है ना। मोर सोल्यूट नहीं होगा, नो सोल्यूट नहीं होगा, ऑप्शन 2 होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सोल्यूशन कह रहे हैं दैट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोर, इनकी जनरेशन पे क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा था सीफा वाले फर्स्ट में आते हैं, एक्सेप्ट सीफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में चला जाएगा। तुम्हें सीफाक्लोर ही दे दिया ऑप्शन में सेकंड जनरेशन वाला, है ना। बाकी सिफ्डिनीर है, सिफ्टाजडिम है या सिफालिक्सिन, सिफालिक्सिन तो फर्स्ट वाले में चला जाएगा, सीफाक्लोर सेकंड में, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। तो एक बार सिफालोस्पोर की जनरेशन देख लो बच्चों, है ना। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और अभी फिफ्थ में भी 2 ड्रग याद कर लेना तुम, है ना। देखो फर्स्ट वाले में सिफा वाले तुमने याद कर रखे हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन में आता है। थोड़ा सा बच्चे तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा पेरेंटल है कौन सा ओरल है, ये भी पता करना, मतलब कि कई बार पूछ लेते हैं। तो पेरेंटल में सिफाजोलिन आएगा, ओरल में सिफालिक्सिन सिफाड्रोक्सिल, ओके, फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। सेकंड में एक तो सिफाक्लोर तुमने याद करा जो कि ओरल है, सिफिरोक्सिम याद कर लो, सिफिरोक्सिम पेरेंटल होगा, इसका सोल्ट है, सिफिरोक्सिम एक्सिडल ये ओरल होगा। सिफॉक्सिटिन पेरेंटल में है, सिर्फ प्रोजिल आपका ओरल में, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन की जो है सिफोटाक्सिम ये पेरेंटल के, सिफ्टिजोक्सिम, सिफ्ट्राइएक्सोन, सिफ्टाजडिम, सिफोपिराजोन ये पेरेंटल ओरल में, सिफिक्सिम आता है, सिफ्पोडोक्सिम प्रोक्सिटिल, सिफ्टामेड पिवॉक्सिल, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टिडीन, ओके। फोर्थ में 2 सिफ्पिन सिफ्पिरोम तुमने पढ़े, दोनों पेरेंटल है, ओके। फिफ्थ की 2 है, दोनों पेरेंटल है। सिफ्टारोलिन, सिफ्टारोलिन कौन सी है पेरेंटल के, फिफ्थ में सिफ्टारोलिन और सिफ्टोबाइप्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग आर यूज इन टूथ पेस्ट रिटेन मॉइस्चर विल नॉट अलाउ द पेस्ट टू बिकम ड्राई, भाई पेस्ट सूखे ना, मॉइस्चर को रिटेन करके रखेंगे तुम्हारे ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं ना, ग्लिसरीन सोर्बिटोल ये सब जो होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मेन पर्पस बताना है प्रिस्क्रिप्शन का क्या है, प्रोवाइड रेसिप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकेशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, भाई नहीं होता ये तो। इन्फॉर्म द फार्मासिस्ट अबाउट ड्रग का प्राइस के बारे में इन्फॉर्म करोगे या इंस्ट्रक्ट करोगे फार्मासिस्ट को हाउ टू टेक अ मेडिकेशन, या डॉक्यूमेंट है डायग्नोसिस के लिए। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक पेशेंट को हाउ टू टेक अ मेडिकेशन, ओके। नेक्स्ट है विच लेजिस्लेशन पास्ड हुआ 1906 में, वॉज ए लैंडमार्क इन रेगुलेटिंग फार्मास्यूटिकल्स इन द यूनाइटेड स्टेट, कह रहे हैं हैरिसन नार्कोटिक टैक्स एक्ट, प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, है ना। तो ये क्या है, काफौर हैरिस जो है अमेंडमेंट है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो ये होता है बच्चों प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, ओके। कह रहे ये जो एक्ट है 1906 का, प्रोहिबिट द सेल ऑफ मिस ब्रांडेड और रिलेटेड फूड एंड ड्रग इन इंटरस्टेट कॉमर्स एंड लेड ए फाउंडेशन फॉर द नेशंस फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। एनाफाइलोटॉक्सिन कैसे काम करेगा बच्चों, स्टिमुलेट कराएगा रिलीज ऑफ टी हेल्पर सेल, एक्टिवेट कराएगा बी लिम्फोसाइट्स को, या फिर एक्टिवेट कराएगा टी लिम्फोसाइट्स को, या स्टिमुलेट कर रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो बच्चों पता क्या कराता है ये ना, रिलीज कराएगा हिस्टामिन का मास्ट सेल से, कौन तुम्हारा एनाफाइलोटॉक्सिन जो होता है। तो कह रहे हैं ये जो होते हैं ना एनाफाइलोटॉक्सिन स्मॉल पेप्टाइड्स होते हैं, C3A C4A C5A, जनरेट होता है ड्यूरिंग द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेशन के दौरान। दे प्ले क्रूशियल रोल इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ हिस्टामिन अदर मीडिएटर फ्रॉम मास्ट सेल। हिस्टामिन इज ए पोटेंट वैसोएक्टिव अमीन दैट कोज वैसोडाइलेशन कराता है, इंक्रीज कराता है वैस्कुलर परमेबिलिटी को, स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, इचिंग एंड स्वेलिंग, ओके। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर प्राइमरली यूज फॉर, तो नॉन एक्वस से नाम से पता लग रहा है नॉन एक्वस, है ना, जिसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो गैस फेज रिएक्शंस, वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर रिएक्शंस, एक्वस सॉल्यूशंस, तो बच्चों वाटर इनसोल्युबल सब्सटेंस के लिए यूज करोगे तुम, ओके। नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइटिन, बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलप प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, तो इरिथ्रोपोइटिन जो है इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। तो देखो वैसे तो ये आपके जो है किडनी से रिलीज होता है ना इरिथ्रोपोइटिन, लेकिन इसको बायोटेक्नोलॉजी से भी डेवलप करा गया है ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन से, केमिकल सिंथेसिस से, CADD या जेनेटिक इंजीनियरिंग।
तो इसको प्रोड्यूस करा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या फॉलोइंग सेल इन सर्कुलेशन कंप्राइज 70 से 80% ऑफ द लिम्फोसाइट्स का इन द इम्यून सिस्टम। टी सेल्स तो नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स या इनेट लिम्फोइड सेल्स। तो हमारे जो टी सेल्स होती है वो 70 से 80% होती है लिम्फोसाइट्स का। टी सेल्स जो होती है, कह टी सेल्स जो होते हैं मेजोरिटी ऑफ लिम्फोसाइट सर्कुलेशन में टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70 to 80% ऑफ लिम्फोसाइट पॉपुलेशन। टी सेल्स क्रूशल फॉर एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, रिकोगनाइज करती है और रिस्पॉन्ड करती है स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंटेड बाय इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, नेचुरल किलर सेल्स बच्चों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इनेट इम्यून सिस्टम में। नेचुरल किलर सेल्स को एनके सेल्स बोलते हैं, रिप्रेजेंट ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, टिपिकली ये 5 to 10% होती है। आर इन्वॉल्व होते हैं किलिंग इन्फेक्टेड और स्ट्रेस्ड सेल्स विदाउट नीड फॉर स्पेसिफिक एंटीजन रिकॉग्निशन। ओके, बी सेल्स होती हैं, इनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी तुम्हारी बी सेल्स। इनका परसेंटेज सर्कुलेशन में कितना होता है, टी सेल से कम होता है, ये 10 to 20% होती है। इनेट लिम्फोइड सेल्स क्या होते हैं, न्यू ग्रुप है लिम्फोसाइट्स का, जिनका रोल होता है बोथ इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में। कह रहा है प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का पर्पस क्या है बच्चों, पैकेजिंग क्यों करते हैं, रिड्यूस करें प्रोडक्शन की कॉस्ट को, ऐसा नहीं होता, एनहेंस करने के लिए अपीयरेंस को, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट के फैक्टर से, बस तुम्हें प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, बिल्कुल सही है, या फिर वेट को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा भाई, हमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है ना बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। द बुक डी मटीरिया मेडिका वॉज ऑथोराइज्ड बाय डायस्कोरोइड्स ही करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। डी मटीरिया मेडिका वॉज ऑथोराइज्ड बाय डायस्कोरोइड्स इन अ टाइट्रेशन प्रोसेस पॉइंट एट विच रिएक्शन इज कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है बच्चों से तुम क्या कहते हो, एंड पॉइंट बोलते हैं ना। क्या लिख रखा है इसमें, इक्विवेलेंस पॉइंट, हाफ वे नहीं होता, मिड पॉइंट, स्टार्टिंग नहीं, यहाँ पर ये इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज इन सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज, पोटाशियम क्रोमेट है, फिनोफ्थलीन या स्टार्च आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट की टाइट्रेशन में बच्चों पोटाशियम क्रोमेट यूज़ करेंगे, है ना। कह रहा है सिल्वर नाइट्राइट टाइट्रेशन पोटाशियम क्रोमेट जो है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट व्हेन ऑल क्लोराइड आयन हैव रिएक्टेड विद सिल्वर नाइट्रेट। एक्सेस सिल्वर आयन जो होता है वो रिएक्ट करेगा क्रोमेट आयन के साथ में टू फॉर्म ए विजिबल रेड ब्राउन पिपिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इंडिकेटिंग द एंड पॉइंट। ओके, फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट कैविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों एंटी कैरीज एजेंट जैसे कि सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें सोडियम फ्लोराइड दे रखा है, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। इन द आर्हीनियस इक्वेशन इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी टू प्रिडिक्ट, किसको प्रिडिक्ट करेगी बच्चों, टेस्ट के लिए है क्या, बिल्कुल नहीं है। पीएच के लिए, सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर या रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो किसके लिए होती है बच्चों, ये क्या प्रिडिक्ट करती है, रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर पर। ओके, आर्हीनियस इक्वेशन जो होता है बच्चों यूज़ करते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी स्टडीज़ में टू प्रिडिक्ट रेट ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। इक्वेशन हेल्प करती है एस्टिमेट ड्रग्स सेल्फ लाइफ एंड अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन। ओके, बाय ऑब्जर्विंग हाउ क्विकली अ ड्रग डिग्रेड होती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, आर्हीनियस इक्वेशन कैन एक्सट्रापोलेट दिस डाटा टू प्रिडिक्ट हाउ इट विल डिग्रेड एट नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन पे, कैसी तुम्हारी ड्रग डिग्रेड होगी। ठीक है, मी पायरामिन ब्लॉक करेगा किसका इफेक्ट को, हिस्टामिन, एड्रेनलिन, कोलाइन या सीरोटोनिन, है ना। तो मी पायरामिन जो है बच्चों आपका हिस्टामिन के इफेक्ट को डिग्रेड करेगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ बैफल्स एंड मिक्सिंग वेसल्स में, बैफल्स का क्या रोल है, कंट्रोल करेंगे पीएच को, प्रिवेंट करें वोटेक्स फॉर्मेशन, इंप्रूव मिक्सिंग एफिशिएंसी, ऐड प्रेशर को ऐड करेंगे या इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। तो क्या करेंगे बच्चों, प्रिवेंट करेंगे वोटेक्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे और मिक्सिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कराते हैं हमारे जो बैफल्स होते हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, कैफीन और ड्रग का जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, यूज टू एनहेंस और इम्प्रूव सोल्युबिलिटी, बताओ। मेटल कॉम्प्लेक्स है ये, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, इंक्लूजन है या ओक्लूजन है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक मोलिकुलर कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज शेड्यूल एम, एम से आपने जीएमपी याद कर रखा है बच्चों, पीपीपी वीपीपी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए वीपीपी, वेरिएबल एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड, वही इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए, है ना। तुम्हारा जे शेड्यूल जे आता है। ड्रग टू बी सोल्ड इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, वही एच की बात हो रही है। तो यहाँ पर जीएमपी आगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ऑप्शन 4। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन ऑल टेम्परेचर व्हेन डेल एस कितना होगा, है।
इज़ लेस देन जीरो होगा, रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, डेल एस पे डिपेंड करेगी ही नहीं, इक्वल टू जीरो होगा या फिर जीरो से ज़्यादा होगा। तो कह रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। जो तुम्हारा डेल एस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कर, तब रिएक्शंस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर, है ना। कह रहा है एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस है उसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए एट ऑल टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी, मतलब डेल एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हमने कहा ग्रेटर देन जीरो होगा। मीन्स रिएक्शन मस्ट इंक्रीज द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, है ना। फ्री एनर्जी इक्वेशन जो है डेल जी इज इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस। फॉर स्पॉन्टेनियस इक्वेशन के लिए हमने देखा था हमारा जो डेल्टा जी है गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है बच्चों, वो अगर आपका नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, पॉजिटिव होता है तो आपका रिएक्शन जो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। हम पढ़ने पढ़ा था। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि तुम्हारा डेल जी जो होता है बच्चों वो जो है कम हो, डेल एच जो है सॉरी एच जो है कम होना चाहिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारा जो डेल एस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। विच इन विच द फॉलोइंग सिनेरियो इन अ वैक्यूम इवेपोरेटर मोस्ट बेनिफिशियल, कह रहे हैं when dealing with heat sensitive materials, when large volume of liquid need to be evaporated quickly, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है या फिर सोल्यूशन हाईली विस्कस होता है। वैक्यूम इवेपोरेटर मोस्ट बेनिफिशियल कब होगा, जब बच्चों कब होगा, जब तुम्हें डील करना हीट सेंसिटिव मटेरियल के साथ में, तो तुम वैक्यूम इवेपोरेटर को यूज़ करोगे। वैक्यूम इवेपोरेटर लो करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बाय रिड्यूसिंग प्रेशर अराउंड इट, दिस अलो फॉर इवेपोरेशन टू अकर एट लो टेम्परेचर पर, है ना, विच इज़ क्रूशियल होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए जो डिग्रेड हो जाते हैं बच्चों हाई टेम्परेचर पर। कर डैश कैन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कोल आर एन चोपड़ा टू स्टडी द इशू related to the profession of pharmacy in India and recommended the measure to be taken। तो ड्रग फार्मेसी कमेटी, ड्रग एग्जामिनेशन इंक्वायरी रेगुलेटर, तो हमारी वही है ड्रग इंक्वायरी कमेटी की यहाँ पर बात करी गई है। ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट ए मेजरेबल प्रॉपर्टी, गैसेस की नहीं है। प्रेशर, विस्कोसिटी, टेम्परेचर या वॉल्यूम, तो बताओ भाई विस्कोसिटी तुमने गैस के बारे में कभी पढ़ ली क्या? विस्कोसिटी तो नॉट में ऑप्शन 2 ही आ गया, है ना। तो मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस की मास है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी नहीं आएगी। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज़ करोगे एनाफाइलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए, भाई हमारा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन को याद रखना। एसिटामिनोफेन जो कि तुम्हारा पैरासीटामोल होता है ना। डाइफिनहाइड्रामिन एंटीहिस्टामिनिक में आता है। मॉर्फिन हमारा ओपियोइड्स में चला जाएगा। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए एपिनेफ्रिन को यूज़ करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट विच इज फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग स्टेबिलिटी इज ए मेजर ऑफ इट्स, है ना। पोलैरिटी, वॉल्यूम, वंडरवाल फोर्स, टेम्परेचर, भाई पोलैरिटी को ही बताता है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है सॉल्वेंट का, है ना। तो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा हमारा जो पोलर होता है सॉल्वेंट, है ना। तो पोलैरिटी के बारे में बता सकते हो, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज अनदर नेम किसका है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। डिस्ट्रक्टिव, सिंपल या फ्लैश, तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन कहते हैं हम इसको जो है फ्लैश डिस्टिलेशन को। वट कलर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले प्राइमरी स्टेन क्या पड़ी थी? क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद आयोडीन एज अ मोर्डेंट, है ना। डीकलराइजर में अल्कोहल यूज़ कर लोगे। काउंटर स्टेन में सैफ्रानिन यूज़ करोगे। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे ना वो तो इस डीकलराइजर से वॉश नहीं होंगे और काउंटर स्टेन से ही स्टेन होके रहते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे ग्रीन, येलो या ब्लैक नहीं पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, फार्मेसी एक्ट सभी को पता है भाई 1948 का है, इससे इजी तो क्या ही हो सकता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1948 में तुम्हारा फार्मेसी एक्ट आया। बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश विद मिनरल एसिड, से रिएक्ट करोगे किसको? जैसे कि तुम्हारा HCl से रिएक्ट करोगे। और जो फिर लिख रखा है बोरिक एसिड के बारे में, इट इज़ यूज्ड एज वीक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, फंजिस्टैटिक होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। तो बोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग डैश, बताओ सोडियम टेट्राबोरेट डीहाइड्रेट या डाइबोरेट टेट्राहाइड्रेट, डेकाबोरेट, तो ये बताओ क्या होता है बच्चों? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा जो कि तुम्हारा बोरैक्स, तो ये क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, है ना। Na2B4O7 10S2 वही है ना, ये Na2B4O7 10S2 सही है ना, यही है ना। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, है ना, डेका बिल्कुल सही है। तो बोरैक्स होता है बच्चों, ये बोरैक्स को रिएक्ट कराओगे HCl के साथ में जिससे बोरिक एसिड बनेगा। कह रहे बैक्टीरिया विच ग्रो करते टेम्परेचर बिटवीन 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पे, वो कौन से हैं? माइक्रो थर्मोफाइल है, थर्मोफाइल्स, मीज़ो या सैकरो, तो ये मीज़ोफाइल्स होते हैं बच्चों, याद रखना।
25 से 40 डिग्री टेम्परेचर वाले जो है ये मीजोफाइल्स होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक किसका एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है, गैस है बच्चों लिक्विड में या गैस इन गैस है, तो क्या है लिक्विड में गैस है इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा है इन कार्बोनेटेड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, डिजोल्व होती है किसमें, हमारे लिक्विड में, वाटर में। दिस इज वाई ड्रिंक हैज़ बबल, जब उसको ओपन करते हो ना तो बबल होती है वो। फ्लो ऑफ लिक्विड एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इज नोन एज, काइनेमैटिक्स कहोगे, रियोलॉजी, पैराकोर, प्लास्टिसिटी, क्या कहोगे इसे कहेंगे रियोलॉजी कहा जाएगा। फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, इसे कहेंगे रियोलॉजी। तो कह रहा है रियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर encompassing both liquid and solid, particularly under the influence of stress. It examines how material respond to applied force and how they change shape या flow को कैसे change करते हैं। ओके, following is a requirement अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट वो फॉर फार्मेसीज। ओके, तो क्या रिक्वायरमेंट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है फार्मेसी के लिए, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, कह रहा मैंडेटरी है हेल्थ इंश्योरेंस, सभी एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। भाई ये कैसी मैंडेटरी चीज़ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विद लोकल अथॉरिटी, हाँ भाई ये सही है। स्टॉकिंग ओनली इसेंशियल मेडिसिन को ही सिर्फ इसेंशियल को स्टॉक करोगे या प्रोवाइड करोगे, फ्री सर्विस पब्लिक को फ्री सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो क्या है इसमें से बताओ। तो ऑप्शन 2 लग रहा है सही है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लोकल अथॉरिटी। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हम ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं ना बच्चों। कह रहा है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मैंडेट्स दैट ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग फार्मेसी रजिस्टर्ड themselves द लोकल अथॉरिटी। This ensures compliance with labor laws regarding working hours, wages and other regulations. The type of system for weight and measures where primary unit of weight pound है बच्चों। तो हमने इम्पीरियल सिस्टम में अपोथिकेरिस सिस्टम पढ़ा, अवोर्डोपोइस सिस्टम पढ़ा। मैंने तुम्हें अवोर्डोपोइस से पी याद कराया, पाउंड इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, अपोथिकेरिस जो ट्रोय सिस्टम है इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना बच्चों। तो पाउंड से पी याद करा, अपोथिकेरिस नहीं, अवोर्डोपोइस की बात करेंगे, अवोर्डोपोइस की। तो ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो जाएगा, अवोर्डोपोइस सिस्टम है। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन 1820 में, ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 हो जाएगा 1820। इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन द, ये बताओ इंडियन फार्माकोपिया कमिटी, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1948। फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बाइल को स्टोर करेगा भाई, गॉल ब्लैडर कर लेगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का मेनली जो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, ऑप्शन बी। कार्ल फिशर टाइट्रेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डैश इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में, है ना, किसको एनालिसिस के लिए, कार्ल फिशर टाइट्रेशन हमने वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं कार्ल फिशर टाइट्रेशन से। तो हैवी मेटल नहीं होगा बच्चों, माइक्रोबियल नहीं होता, मॉइस्चर कंटेंट होता है, नाइट्रोजन के लिए आपका जिल्डाल मेथड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। व्हाट इज कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस की बात है बच्चों, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, ड्राई हीट यूज़ नहीं करोगे, रेडिएशन गामा रेडिएशन नहीं, यहाँ पर जो है फिल्टरेशन हम यूज़ करेंगे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए। ओके, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज 1 में कितना ml जो है हम फिल कर सकते हैं, 0.25 तो बहुत कम हो गया, 0.65 बहुत ज़्यादा हो गया, ये लगभग जो है ऑप्शन 3 0.48 हो जाएगा, बाकी 0.35 भी नहीं होगा। ओके, डैश डिटॉक्सीफायर यूज इन टॉक्सिन्स फॉर टॉक्सोइड प्रेपरेशंस के लिए, डिटॉक्सीफायर है जो टॉक्सिन्स में यूज़ होता है। बताओ जब टॉक्सोइड्स बनाते हैं ना, तो जब जो टॉक्सिसिटी तो हमें डिस्ट्रॉय करनी होती है तो उसके लिए डिटॉक्सीफायर यूज़ करते हैं। क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं भाई नहीं होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं बच्चों, बाकी ग्लिसरॉल भी यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर यूज़ करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड डिटॉक्सीफायर कॉमनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सोइड्स फॉर वैक्सीन्स। टॉक्सोइड्स जो होते हैं बच्चों इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं, ये टॉक्सिन्स होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, हमने इनकी टॉक्सिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करा के, है ना। ये करेंगे यूज टू स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम विदाउट कोजिंग इलनेस, कोज नहीं करेंगे, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। क्रिएटेड बाय मॉडिफाइंग बैक्टीरियल टॉक्सिन जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, टू रिड्यूस और एलिमिनेट देयर टॉक्सिटी को हमने रिड्यूस कर दिया या फिर एलिमिनेट कर दिया, वाइल प्रिजर्वेटिंग देयर एबिलिटी टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। ओके ओके नेक्स्ट। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे ओके आज की वीडियो में।